हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शिवांगी टैरो। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन करंटली फील क्या कर रहे हैं, आज हम ये चेक करेंगे। और आप सबका फेवरेट टॉपिक है क्योंकि डेली एनर्जीज चेंज होती हैं लोगों की, तो डेली वो क्या फील करते हैं ये एनर्जी चेक करना लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। आई नो, आई अंडरस्टैंड। तो हम ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच गाइज। आई रियली अप्रिशिएट योर सब्सक्रिप्शन, योर कमेंट्स, योर लाइक्स, एवरीथिंग। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रीडिंग जनरल रहेगी गाइज, ओके। सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो जिनके साथ भी रेजोनेट हो मुझे बताना ना भूलें, ओके। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक और बात, मैं कैमरा के ऊपर शफल करूँगी गाइस, क्योंकि कैमरा में जो शफलिंग की क्लिप है वो बहुत ब्लर आती है वीडियो में, क्योंकि कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए जो क्लिप है वो काफ़ी ब्लर आती है। चलिए गाइस रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, ओके। सो फर्स्ट है हमारे पास द हर्मिट। आई होप आपको दिख रहा हो द हर्मिट। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, current feelings of your person, ace of wands, ace of wands, more card, current feelings of your person, current feelings of your person, six of pentacles, seven of swords। चलिए इन सभी कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई द हर्मिट, क्लैरिफाई द हर्मिट, क्लैरिफाई द हर्मिट, ओके। टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, current feelings of your person, king of swords, high priestess, नाइन ऑफ कप्स। आई होप आप सभी को दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स जो हैं। तो अब चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एनर्जी ऑफ पाइल गाइज, फोर ऑफ कप्स है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। गाइस आपके पर्सन ना इस समय बहुत सोच रहे हैं, काफ़ी अकेले होकर, अकेले में जाकर, सबसे फैमिली से, फ्रेंड्स से, सबसे दूर होके कुछ सोच रहे हैं अकेले में, और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। या तो गाइस आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या आप लोग मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन की फैमिली है जो आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी बनी हुई है, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं अकेले होकर
काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और काफ़ी सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, और वो सोच रहे हैं अकेले जाकर, मिस कर रहे हैं आपको मिस कर रहे हैं। ओके, ये देखिए, एक मिनट। आपके पर्सन आइसोलेटेड होकर सबसे दूर जाके अकेले में आपको मिस कर रहे हैं। वो आपको कितना प्यार करते हैं इस बारे में सोच रहे हैं, आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। ओके, और सबसे अपने आप को अलग कर लिया है उन्होंने। और आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी या तो फैमिली हो सकती है, फैमिली से ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली मेम्बर कोई हो सकते हैं थर्ड पार्टी, या फिर आपके पर्सन की कार्मिक पार्टनर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, या गर्लफ्रेंड, या फैमिली में। क्योंकि देखिए गाइस, ये जो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ था 10 ऑफ कप्स से, तो मुझे लग रहा है कि आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी कोई फैमिली है। आपकी फैमिली, उनके कार्मिक पार्टनर्स हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, काफ़ी प्रोमिनेंटली ऐसा लग रहा है। पर ना आपके पर्सन ना आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं, बहुत सुंदर देखते हैं आपको, काफ़ी पैशनेट एनर्जी फील करते हैं आपके लिए, सेक्सुअल। ऐसा नहीं है कि खाली सेक्सुअल एनर्जी फील करते हैं, सेक्सुअल एंड लव दोनों फील करते हैं आपके लिए। देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। आपको प्यार बहुत करते हैं वो, आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। और ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में सच बताना चाहते हैं आपको कुछ। अगर ऐसी कोई बात है, किसी ऐसी बातों की वजह से जो बातें छुपाई हैं आपके पर्सन ने आपको कुछ बताया नहीं है, या आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, और इसीलिए इस रिलेशनशिप में अलगाव हुआ है, आप लोगों ने बात करना बंद किया है, जो भी हुआ है इस रिलेशनशिप में। पर आपके पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, आपको कुछ सच बताना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। गाइस, आपके पर्सन काफ़ी स्मार्ट होंगे, गुड लुकिंग होंगे, गुड लुकिंग होंगे, काफ़ी बॉडी बिल्डिंग वगैरह, जिम वगैरह जाते होंगे, करते होंगे, अपनी बॉडी पर ध्यान देते होंगे। और गाइस, आपने यहाँ से इसीलिए अपना जो है कांटेक्ट कम किया, या आप इतना बात नहीं करते अब जितना आप पहले करते थे उनसे। मतलब आपने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि आपको ये लगा कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं पर आपको बता नहीं रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो गलत भी हैं। ये देखिए, जैसे आप 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड देख रहे हैं, ये सोर्ड्स यहाँ पर गड़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, पर ये पर्सन इनमें से कुछ सोर्ड्स उठाकर लेकर जा रहा है, और पीछे मुड़कर देख रहा है, क्योंकि छिपते छिपाते जा रहा है कि कोई उसको देख ना ले। ऐसे कर रहा है ये पर्सन। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपते छुपाते आपसे बातों को रखा है। ओके, आपने कभी कोई डाउट भी दिखाया होगा कि ये क्या है, ये क्यों किया, मुझे बताया नहीं इस बारे में। तो आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें आपसे छिपते छिपाते की हैं, आपको बताई नहीं है। ओके, आपके पर्सन ना थोड़े एरोगेंस में भी होंगे, थोड़ा मतलब एटीट्यूड होगा उनमें। तो आपसे चीज़ें छुपाई हैं कुछ, और अब आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं। और उन्होंने बातें छिपाई होंगी कार्मिक्स को लेकर कोई बात होगी, फैमिली में कोई बात हो रही होगी, वो या तो आपको बताया नहीं है, ऐसा कुछ किया है उन्होंने, बताया नहीं है, और प्रॉपर गिव एंड टेक हो रहा था आपके रिलेशनशिप में, वो अचानक बंद हो गया है। आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉपर गिव एंड टेक हो रहा था वो अचानक बंद हो गया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप जो उनके साथ प्रॉपर गिव एंड टेक कर रहे थे वो अब बंद हो गया है, क्योंकि आपने अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा है,
आपने समझा है कि मैं भी अब किसी के पीछे इतना नहीं पड़ सकती, इतना पीछे नहीं पड़ सकता। अगर किसी को फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो वो आकर सच बताएं, क्लैरिफाई करें अपने आप। ओके, डाउट्स रखें नहीं। डाउट्स हैं अगर तो क्यों रखे हैं, डाउट्स को क्लैरिफाई करें। झूठ बोला है तो क्यों बोला है, इस बात को क्लैरिफाई करें। क्या ज़रूरत पड़ गई थी? सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द नॉइस। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। तो आपने क्या किया है, आप पहले इस एनर्जी में होंगे गाइस कि अब आप बहुत रोते होंगे, दुखी होते होंगे, और इस बात का बहुत दुख मनाते होंगे कि आपके पर्सन आपसे झूठ क्यों बोलते हैं, बातें क्यों छुपाते हैं। अगर कार्मिक्स को लेके फैमिली में कोई बात चल रही है तो मुझे बताते क्यों नहीं है। ओके, कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी लेट बताया है कि वो शादीशुदा है, ऐसा लग रहा है। पर गाइज, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा है कि आप भी इतना पीछे नहीं भाग सकते किसी के, आपकी भी रिस्पेक्ट है। तो आप जितना दुखी होते थे ना, आपने उस चीज़ को कंट्रोल किया, इनर वर्क करके कंट्रोल किया, या कैसे भी कंट्रोल किया, आपने उस चीज़ को कंट्रोल किया। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि गाइज ये मून देख रहे हैं आप, ये मून होता है इमोशंस का सिंबल। मून इज़ फुल ऑफ इमोशंस। मून में बहुत दर्द होता है, बहुत इमोशंस होते हैं, बहुत फीलिंग्स होती हैं। पर आपने क्या किया है, आपने मून को पैरों में रखा हुआ है। मून को पैरों में रखने का मतलब ये है कि मून है, पर उसकी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि वो सर पर चढ़ के बैठेगा। विच मीन्स मून जो फुल ऑफ इमोशंस है, तो आपने फुल ऑफ इमोशंस को सर पे नहीं बिठाया हुआ, आपने उन्हें पैरों पे रखा हुआ है। विच मीन्स आपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है कि हाँ इमोशंस हैं, पर इतने भी ज़्यादा इमोशंस नहीं है कि मैं कुछ भी करती रहूँ, रोती रहूँ और डेस्परेटली बात करने के लिए आपसे कहती रहूँ। ऐसा आपने कंट्रोल किया है और आपने इमोशंस को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा है कि अब इमोशंस तो हैं लेकिन वो काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। आप जैसे चाहोगे अपने इमोशंस को यूज़ करोगे, आपके इमोशंस आप पर आप हावी नहीं होने दोगे। ओके व्यूअर्स, आपने ऐसा डिसाइड किया है कि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, काफ़ी प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली सोचोगे, ये डिसाइड किया है आपने। और आपने सोचा है कि अगर आपके पर्सन ने एरोगेंस में, एटीट्यूड में और इन चीज़ों में अपने आप को बहुत पावरफुल समझा है और आपसे कोई बातें छिपाई हैं, ठीक है, तो आपने सोच लिया है कि अब आप इतने इमोशंस में बहने वाले नहीं हैं। क्योंकि ऐसा होता होगा गाइस आपके रिलेशनशिप में, या हुआ होगा, मैं बताती हूँ आपको, कुछ लोगों के लिए शायद ये बात रेजोनेट करे कि ना आपके पर्सन ना, जब भी आप अपने पर्सन से कुछ बात पूछते होगे, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगते होगे, तो आपके पर्सन बहुत ही स्मार्टली ऐसी गोलमोल बातें करते होंगे कि आपको मैनिपुलेट कर देते होंगे कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, अच्छा ऐसा क्या हो गया अब तुमको, अब मेरे पर भरोसा नहीं रहा, एक बार बताया है ना मैंने कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, अब क्या हुआ, ये हुआ। तो आपको भी उस पल के लिए लगता होगा कि शायद ही सही कह रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि हम कभी कभी गलत चीज़ देख रहे होते हैं लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि आपका पार्टनर है, जो आपका पर्सन है, वो इस तरह से आपको मैनिपुलेट कर देता है कि आप एकदम खो जाते हैं उसी बात में। और ऐसा भी आपके साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको डाउट्स नहीं हुए या आपने कुछ रॉन्ग चीज़ें नहीं देखी हैं, पर आपने पूछा है कि ये क्या है, वो क्या है, और आपके पर्सन ने बहुत मैनिपुलेटिवली गोलमाल तरीके से अपनी बातों को में आपको उलझा दिया है। ओके, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट, पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहे हैं मुझे, काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन है। और पहले आप ऐसे नहीं होंगे, पहले आप बहुत बेचारे से रहते होंगे, उन्होंने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, सवाल आपके मन में भी कोई सवाल आया तो आपने रहने दिया, पूछा नहीं, इग्नोर किया। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, तो आपने इग्नोर किया चीज़ों को। पर अब आपने सोच लिया है कि इस रिलेशनशिप में प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, आप ही ज़्यादा करे जा रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही सारा एफर्ट डाल रहे हैं, आपने ये सोचा है। तो अब आपने क्या किया है कि मैं हाई प्रीस्टेस बनूंगा या बनूंगी। इसका मतलब ये है कि मैं अपने इमोशंस को बैलेंस करूंगी और ना कि सिर्फ इमोशंस से लॉजिकली भी सोचूंगी। क्योंकि अगर आपके पर्सन कोई भी काम ऐसा करते हैं आपसे छिपते छिपाते, मिनट, अगर आपके पर्सन आपसे काम छिपते छिपाते कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, तो आपने भी डिसाइड किया है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगी। और आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं गाइस, मुझे मोस्टली लग रहा है कि उनकी कार्मिक्स के साथ उनकी फैमिली में क्या है क्या नहीं है, क्या पर्सनल बातें चल रही हैं, मतलब जो कि पर्सनल तो है उनकी बातें, पर उन्होंने आपको भी तो रखा हुआ है, आपसे भी तो रिलेशन रखा हुआ है। तो इसीलिए फैमिली में चल क्या रहा है वो एग्जैक्टली आपको बताते नहीं हैं। ओके, और फैमिली थर्ड पार्टी है इस सिचुएशन में, क्योंकि वो फैमिली को भी बैलेंस करते हैं, आपको भी बैलेंस करते हैं। और गाइज आप इस रिलेशनशिप में पहले बहुत दुखी हुए हैं,
बहुत दुखी हुए हैं आपने, क्योंकि आपने ना रो रो कर, पता नहीं क्या क्या करके, मिन्नतें कर करके ना उनको अपना प्यार ऑफर करा है, बार 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 ऑफर किया है पर उन्हें अब आपके प्यार का अब रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अब वो अकेले में जाकर, हर्मिट का कार्ड था, अब वो अकेले में जाकर, आइसोलेशन में जाकर आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। तो जो भी खिचड़ी पकाई है ना इन्होंने, ये उसका क्लैरिफिकेशन देंगे आपको, क्योंकि ये आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और वो कम्युनिकेशन क्लैरिफाई करने का ही है। आपको आकर क्लैरिफाई करेंगे कि क्या था, क्यों मैं बातें छुपा रहा था, क्यों मैं मैनिपुलेट कर रहा था, और जो फैमिली की बात है मैं क्या नहीं बता रहा था, क्योंकि प्यार तो करते हैं आपसे वो। हाँ, वो डोमिनेटिंग एनर्जी में रहे होंगे, एटीट्यूड दिखाया होगा, शुरू में आपसे झूठ भी बोले हैं, आपके साथ आपको डांटा भी है, आपका अपमान किया है, और आपके प्यार को भी रिजेक्ट किया है। ओके, लेकिन जैसे ही आप में थोड़ा गैप आया है, थोड़ा कम्युनिकेशन डिस्टेंस आया है, थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस आया है, इमोशनल गैप आया है, तो वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं अकेले में। ओके, क्योंकि जो कार्मिक्स हैं फैमिली में, या फैमिली में कोई अगर है, तो वो उन्हें अब इतना प्यार नहीं दे रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को, ऐसा लग रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पर्सन के पास 9 कप्स हैं, फिर भी उन्हें लग रहा है कि मुझे 10 कप्स चाहिए, मुझे एक चाहिए, यानी कि वो अब आपको याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, इस कार्ड का मतलब ये है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मेरा करियर ठीक चल रहा है, मेरी फैमिली में जो कार्मिक्स हैं या मेरी फैमिली वाले मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत अटेंशन देते हैं, मेरी बात को नहीं टालते, मेरी बात का बहुत मान रखा जाता है। तो वो अब ये सोच रहे हैं कि आपने गाइस, जब वो इतने इतने एटीट्यूड वाले हैं, इतने एरोगेंस वाले हैं कि उनकी बात टालते नहीं हैं घर में लोग, और उनके घर कुछ ऐसा होता नहीं है, उनका कोई ईगो हर्ट नहीं करता, वहीं पर आपने गाइस प्रॉपर गिव एंड टेक करना छोड़ दिया। आपने इतना डेस्परेटली कॉल वॉल करना छोड़ दिया, इतना पीछे पड़ना छोड़ दिया, इतना रोना धोना जो आप कर रहे थे, आप यहाँ पर प्यार ऑफर करे जा रहे थे। देखिए, यहाँ पर आप प्यार ऑफर करे जा रहे थे, और ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आपके प्यार को बार बार। और यहाँ पर फिर आपने क्या किया, आपने सोचा कि प्रॉपर गिव एंड टेक, आपका गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं है, आपके पर्सन कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते, सच बताना नहीं चाहते, क्लियर करना नहीं चाहते, कमिटमेंट देंगे देंगे या नहीं देंगे, कुछ आगे स्कोप है कि नहीं रिलेशनशिप का, कुछ बताते नहीं हैं। वहीं आपने सोच लिया कि ठीक है, फिर मैं प्रैक्टिकली होकर अपने इमोशंस को बैलेंस करती हूँ। पहले तो ये रोना धोना हर वक्त का, और ये गिड़गिड़ाना अपने इमोशंस के लिए गलत है गाइस। आपके इमोशंस पहले आपके लिए हैं, पहले आपकी जिम्मेदारी आपकी आत्मा के लिए है, पहले आपकी जिम्मेदारी आपके दिल के लिए है। अगर आप अपने इमोशंस के बारे में सोचेंगे नहीं, तो फिर कोई भी नहीं सोचेगा। और गाइस, आप लोग अगर ये सोचते हैं कि बहुत इमोशनल होना अच्छी बात है, तो ये ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि बहुत ही चंट चालाक होना बहुत अच्छी बात है, तो ये भी नहीं है। जो ह्यूमन का बेस्ट फॉर्म होता है ना, वो बैलेंस्ड फॉर्म होता है, कि आपके अंदर 50% लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचते हैं आप, और 50% आपके अंदर इमोशंस हैं। ये है बेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन। आप सिर्फ रोते रहेंगे, किसी के लिए गिड़गिड़ाते रहेंगे, तो ऐसे प्यार नहीं होगा। क्या आपने कभी देखा है कि क्या किसी राधा ने कृष्ण के लिए गिड़गिड़ाया है, रोए हैं कभी डेस्परेटली? ऐसा नहीं हुआ है। अपने पावर में, अपने रिस्पेक्ट में रहते हैं। ओके, तो मैं ये नहीं कह रही कि सबका प्यार भगवान जैसा है, मैं ये कह रही हूँ कि प्यार में ऐसा होता नहीं है। प्यार में आपको अपने आप की इज्जत करनी पड़ती है, ना कि अपने आप को खोना पड़ता है। वहीं गाइस, आपने भी डिसाइड किया कि इस रिलेशनशिप में प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं है, आप ही ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो आपने डिसाइड किया कि अब ये जो मून है वो पैरों में रहेगा, या कि इमोशंस जो हैं वो पैरों में रहेंगे, सर पर नहीं चढ़ेंगे। और जैसे ही आपने डिसाइड किया ना, आपके पर्सन का हुआ है ईगो हर्ट। वो ईगो वाले पर्सन थे, तो उनका ईगो हर्ट हुआ कि आपने ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया कि आप अब एकदम बदल कैसे गए। आपके पर्सन की तो सब बात मानते हैं, आपके पर्सन की सब लोग बात सुनते हैं, काफ़ी अटेंशन मिलता है, काफ़ी गुड लुकिंग है वो, काफ़ी स्मार्ट हैं, काफ़ी फाइनेंशियली अच्छे हैं, डोमिनेटिंग हैं, एटीट्यूड वाले हैं। तो उनको ऐसा लगा कि आपने कैसे मुंह मोड़ने का सोचा, आप कैसे मूव ऑन करने का सोच सकती हैं, या आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हैं। तो उनका ईगो हर्ट हुआ। जो इंसान उनके पीछे भाग रहा था, उन्हें काफ़ी चेज़ कर रहा था, उसने उनका रिस्पेक्ट जो है वो अपना रिस्पेक्ट खोकर आपके पर्सन जो हैं
आपको अपने पीछे पीछे भगा रहे थे बस। आप अपना रिस्पेक्ट खोकर अपने पर्सन के पीछे पीछे भाग रहे थे, रो रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने गाइस अपने आप को संभाला, अपने आप को प्रैक्टिकल एंड बैलेंस बनाया, आपके पर्सन का ईगो हर्ट हो गया है और वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब उनके पास सब कुछ है पर फिर भी उन्हें और चाहिए, और चाहिए उन्हें, क्योंकि कितना भी है उन पे, कार्मिक्स हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, मनी हो, कितनी भी अच्छी लाइफ चल रही है पर उनको अभी भी कमी लग रही है आपकी। अब उन्हें आप चाहिए। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करते थे और वो आपके लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत फील कर रहे हैं। ओके, आपने उनका ईगो हर्ट कर दिया है। ओके, आप उनके ईगो के सामने आकर खड़े हो गए हो। तो अब वो अकेले में सोच रहे हैं, एटीट्यूड तब भी दिखा रहे हैं कि मैं क्यों बात करूं पहले से। ओके, लेकिन आपसे प्यार कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने उन्हें जो प्यार किया वो कोई कर नहीं सकता और उनसे। ओके, इतना ईगो एटीट्यूड होने के बाद, इस तरीके का बिहेवियर होने के बाद फिर भी आपने उनसे प्यार किया, फिर इस बारे में सोच रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपको बहुत ही अट्रैक्टिव समझते हैं कि इतना अट्रैक्टिव इंसान, इतना अच्छा इंसान, नॉट फिजिकली ओनली, इतना अच्छा इंसान जो इंटरनली इतना अच्छा है, मेरे इतने सारे स्टूपिड बिहेवियर के बाद भी, इतने एरोगेंस होने के बाद भी मुझे इतना प्यार किया। तो अब वो सोच रहे हैं कि आपसे बात करेंगे। पहली बात तो ये कि वो आपसे बात करेंगे, आपको क्लैरिफाई करेंगे कि ये सब जो चल रहा था मैंने बताया नहीं, छुपाया, तुम सवाल पूछ रही थी, इतना झगड़े हो गए हमारे अंदर, हमारे बीच में फालतू में। तो क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। हाँ, मैं थोड़ा सा एरोगेंट हूँ पर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आई लव यू। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, सब कुछ सच बताएंगे आपको। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब ये है आपको सब कुछ सच बताएंगे। ओके, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इसका मतलब आपको फ़ोन कर सकते हैं, आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। तो और गाइस, उनका अगर फ़ोन आए या मैसेज आए तो मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूँगी। आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी एडवाइस सुने, पर मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगी। आई एम सॉरी। मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी एडवाइस सुने, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर एक दो जना कोई सुनना चाहे तो, क्योंकि वो वर्क करेगा। ये कहना चाहूँगी कि जब भी वो आपको अप्रोच करें, दोबारा फ़ोन करें या मैसेज करें या कुछ भी करें, तो आप पहले एनालाइज़ कीजिएगा। प्लीज़ फर्स्ट एनालाइज व्हाट आर देयर बिहेवियर। मतलब वो आपको किस तरीके से बुला रहे हैं। नॉर्मली कह रहे हैं कि मुझे मिलना है, मिलने आना, या फिर मुझे बात करनी है कुछ ज़रूरी, ऐसे बात कर रहे हैं तो प्लीज़ आपको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, या मुझे कोई काम है, या कर रहा हूँ, या मुझे कोई काम है, मैं बिज़ी हूँ, अभी फ्री नहीं हूँ। ठीक है, अगर उनकी बातों में थोड़ी नम्रता, थोड़ी शालीनता दिखाई दे, कि थोड़ा प्यार दिखाई दे, थोड़े प्रेम स्वभाव से बात करें, तो आप डेफिनेटली उनको अच्छे से रिस्पॉन्स करिएगा, मिलिएगा भी, बात भी करिएगा। लेकिन अगर वो बात में एरोगेंस दिखाया तो आप भी बोलिएगा कि देखिए, होंगे आप अपने घर पर राजा, लेकिन हमें भी बहुत काम है। ओके, बुरा मत मानिएगा गाइस, बट ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है। अगर आप फटाफट, वो कहेंगे मिलने आओ बात करो, और आप फटाफट करने लगेंगे, तो फिर से वो आपकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर देंगे। जैसे आपके लिए आप फील कर रहे हैं लव, फिर बंद कर देंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे कि हम ही हम हैं और कोई कुछ नहीं। तो हाँ, ये है कि वो सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं, काफ़ी चिंतन कर रहे हैं इस बारे में कि मैंने क्या कर दिया, ये क्या मुझे करना चाहिए था, कि मैंने अच्छे खासे इंसान को खो दिया जो मुझसे इतना प्यार करता था। सोच रहे हैं इस बारे में, और अब उन्हें इस बात का गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने, क्या कहते हैं, बैलेंस नहीं बनाया आपके और उनके बीच में। सारे एफर्ट आप ही डालते रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन उन्होंने फैमिली से रिलेटेड बातें थी वो आपसे छुपा के रखी, और आप में और फैमिली में जगलिंग करते रहे, सच नहीं बता रहे थे। इस बात को लेके काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं और अब सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ भी सोच रहे हैं, यहाँ भी सोच रहे हैं। हर्मिट का कार्ड आया जो, ओके, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइज। तो देखिए, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर भी है, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर भी है। तो अब मैं ये, यहाँ पर तो क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स से हुआ था, तो मैं कहना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी फैमिली थी। पर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि इतना सोच विचार के बाद, इतना रियलाइजेशन के बाद, अब वो ये चाहते हैं कि आप उनसे शादी कर लें या फिर आप उनके साथ रहें। आपके साथ शादी तो मैं इतना जल्दी नहीं बोलूँगी,
पर वो कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, कि आपसे दोबारा यूनियन में आए, आपसे दोबारा बातचीत हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा चले आपको आपके साथ। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है गाइस, आगे द वर्ल्ड का कार्ड है वो आप लोगों को आपको ना मतलब अब आप अपनी दुनिया की तरह देख रहे हैं, क्योंकि अब आपने क्या किया है, रोना धोना बंद करके आप आए हैं अपनी पावर में। ओके, तो ये जगलिंग शगलिंग ख़त्म करके आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं वो। ओके, हो सकता है आपसे बहुत दूर रहते हो, फिजिकल डिस्टेंस हो आप लोगों में, या लॉकडाउन की वजह से आप में गैप आया हो और काफ़ी दूर रहते हो आप लोग। ओके, दूसरी सिटी, दूसरा स्टेट या कंट्री भी हो सकता है, पर अब वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं आपके साथ, और आपके साथ ना फ्यूचर देख रहे हैं अपना। ओके, किंग ऑफ कप्स, अब उन्हें आपका प्यार रियलाइज़ हुआ है, तो आपके लिए प्यार फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने जिस तरह उनको प्यार किया कोई कर नहीं सकता। ओके, देखिए ये है रिग्रेट एनर्जी। यहाँ पर भी रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने बताया नहीं, जगल किया, और यहाँ पर भी रिग्रेट कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर तो ये इंसान एरोगेंस में बैठा हुआ है, हाथ फोल्ड करके, कि मेरे पास 9 ऑफ कप्स हैं फिर भी मुझे और चाहिए। ठीक है, ऐसे हैं वो आपके लिए, पर अब वो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, क्योंकि चिंतन करते करते इंसान अपने अंदर की कमियों को जान पाता है। तो अब उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ खड़े होकर लटकाकर मुंह लटकाकर सोच रहे हैं कि इतना कुछ है लेकिन फिर भी तुम नहीं हो। फैमिली होगी, पैसा होगा, फ्रेंड्स होंगे, अटेंशन मिलता होगा, हाँ पावर चलती होगी, लेकिन फिर भी अब आप नहीं हो। तो एरोगेंस से रिग्रेट की एनर्जी में आ रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके लिए गाइस। और देखिए देखिए दुख तो देखिए, जब आप किसी का घमंड तोड़ देते हैं ना गाइस, तो ऐसा दुख होता है, और अब ऐसा दुख फील हो रहा है उन्हें। ठीक है, जब तक पैम्परिंग करते रहो, जी जी हाँ हाँ जी हुजूर करते रहिए, जी हुजूरी करते रहिए, जब तक चाटुकारिता करते रहिए, सब बढ़िया है, इंसान अपने एटीट्यूड में रहता है। पर जैसे ही आप अपने पावर में आते हैं और आप बताते हैं कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तभी बस ख़त्म क्रैश तो ऐसा है, मैं कहाँ रखूँ ये कार्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, साफ सी बात है। यहाँ पर वो था, कहाँ है, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब ये है कि आपसे बात करेंगे, आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, सच बताएंगे। पहले तो आपको कहेंगे देखो मुझे प्यार है तुमसे, भले ही मैं एटीट्यूड दिखा रहा था, पर मैं अंदर अंदर आई लव यू, तो वो बताएंगे आपको। और जो सब छुपा रहे थे, आपसे बता नहीं रहे थे, वो सब बताएंगे आपको। ठीक है, तो अब क्लैरिफिकेशन देने का टाइम आ गया है जी। और यहाँ पर द मून का कार्ड रिवर्स में पड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आपने अपने इमोशंस को बैलेंस किया है, इसीलिए ये चीज़ हुई है। जितना आप रोएंगे धोएंगे, देखिए मून का कार्ड यहाँ रिवर्स में है, इसका मतलब ये है कि ये सब जो हो रहा है, ये इमोशंस बैलेंस हुए हैं आपके, इस वजह से हो रहा है। मून का कार्ड होता है इमोशंस का, फुल ऑफ इमोशंस, पर ये कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये है कि गाइस आप लोगों ने अपने इमोशंस को जिस तरह बैलेंस किया है, ये सारा चमत्कार उसी से होगा। तो जिनसे ही रेजोनेट कर रही है उनके लिए तो अच्छा है, बताइए गाइस ज़रूर मुझे। पर जिनके साथ नहीं कर रही है गाइस, आप भी इसमें से ये एडवाइस तो ज़रूर लेकर जाएं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें। ओके, कोई अगर परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, थोड़ा उसको रियलाइज़ करने दें कि उसने क्या किया है, और आप अपने ऊपर वर्क करें, तभी आप अपनी पावर में आएंगे। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, आपने ये रीडिंग देखी, अपना प्रेशियस टाइम दिया। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।